Hello students, this video is about Young's double slit experiment on interference। लेकिन इस वीडियो से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस कितने टाइप का होता है, इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हमें सोर्स कहाँ से मिलता है और वो सोर्स होना कैसे चाहिए। सो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट कोहेरेंट सोर्सेज एंड सुपरपोजिशन लॉ ऑफ प्रिंसिपल। So according to superposition law, or we can say that according to the principle of superposition, it states that कि number of waves जो travel करती हैं मीडियम में वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो एक नई वेव हमारे पास फॉर्म होगी और उसका जो रिजल्टेंट होगा वो उन सभी वेव्स का वेक्टर सम होगा। लाइक ये हमारे पास एक वेव थी जिसका मैग्नीट्यूड y1 है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड y1 है। ये सेकेंड वेव है जिसकी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड y2 है। थर्ड वन इज़ y3। ऐसे ही बहुत सारी जो वेव्स होंगी, जितनी भी वेव्स होंगी, वो सबका मैग्नीट्यूड जब एक पॉइंट पे सुपर इम्पोज होगा और उसके बाद जो हमें एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम कंसीडर कर रहे हैं y, विच इज़ इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर सम इसीलिए लिखा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी है, इसीलिए इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। एंड दिस लॉ एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन नाम से ही पता चल रहा है, सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। Now the coherent sources are two sources are said to be coherent sources। हम दो sources को जब भी coherent sources बोलेंगे, फॉर एग्जांपल ये source है हमारे पास S1 और ये source है हमारे पास S2। जब ये दोनों sources लाइट को emit कर रहे हैं continuously और इसकी जो लाइट emit हो रही है उसकी वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है और सेम फेज में है और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस है विच डू नॉट चेंज विद टाइम। और ये दोनों सोर्स हमें कैसे मिलेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये सोर्स है, ये सभी डायरेक्शन के अंदर लाइट को एमिट कर रहा है, तो जो लाइट रेज हमारी वाइब्रेट कर रही हैं सेम फेज में, जब हम उसको ज्वाइन करेंगे सेम फेज वाली लाइट रेज को, तो हमें एक लोकस मिलेगा कॉल्ड वेव फ्रंट, फर्स्ट प्राइमरी वेव फ्रंट। और ये सोर्स को हम एक कंसीडर कर लेते हैं S1 और ये दूसरा सोर्स कंसीडर कर लेते हैं S2। ये दोनों ही सोर्स सेम फेज में है, सेम पॉइंट पे हमने इसको ज्वाइन किया है, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं और ये दोनों सोर्सेज हमें एक कॉमन सोर्स से मिले हैं। तो जो सोर्सेज हमें एक कॉमन सोर्स से मिले, सेम फेज हो, उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो और सेम फ्रीक्वेंसी हो, ऐसे दो सोर्सेज को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास S1 सोर्स है, उसके लिए इक्वेशन है y1 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल्स टू b साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो जो फेज डिफरेंस आया दिस इज़ द फेज एंगल, और इसका जो हम फेज डिफरेंस लेंगे फेज एंगल का, दैट इज ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी। ऐसे लिया जाता है डिफरेंस, ओमेगा से ओमेगा टी कैंसिल, 5 बच गया सिर्फ फेज डिफरेंस। इट मीन्स दैट या तो 5 ज़ीरो होगा या 5 फंक्शन होगा टाइम पीरियड का, मतलब कांस्टेंट होगा, टाइम के साथ ये फेज हमारा डिफरेंस चेंज नहीं होगा। ऐसे सोर्सेज को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। हम जो आगे इंटरफेरेंस पढ़ेंगे वहाँ पे हमारे पास जो पैटर्न आएगा इंटरफेरेंस का, वो पैटर्न हमें इन्हीं कोहेरेंट सोर्सेज से मिलेगा, इसीलिए हमने सबसे पहले कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट इंटरफेरेंस। सो स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस एक फिनोमेना है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी का मीडियम में। जब लाइट वेव्स हमारी आती है दो कोहेरेंट सोर्सेज से और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये हमारे पास एक सोर्स है जो कि लाइट रेज एमिट कर रहा है सभी डायरेक्शन में। जब हमने जो लाइट रेज सेम फेज के अंदर वाइब्रेट कर रही है उसको ज्वाइन किया, तो हमारे पास एक इस तरीके का लोकस बना जिसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। और ये प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे बिहेव्स लाइक ए सोर्स फॉर सेकेंडरी वेव फ्रंट, और इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं वेवलेट्स। इनकी वजह से फिर अगेन लाइट रेज सभी डायरेक्शन में
स्प्लिट आउट होगी और फिर अगेन एक बड़ा सा लोकस बनेगा और उसके सभी लोकस को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट आएगा। सो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है। तो जब हमारे पास एक पॉइंट ऐसा होगा, ये भी हमारे पास एक वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट पे S1 और S2 ये दो पॉइंट सोर्स ऐसे हैं जो सेम फेज में है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, वेवलेंथ सेम है, तो हमने इन दोनों सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज बोला और ये इसका जो मेन सोर्स है कॉल्ड S। सिमिलरली ये कोहेरेंट सोर्सेज भी इसी तरह से लाइट को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी डायरेक्शन में। तो इस केस में भी प्राइमरी वेव फ्रंट्स, वेवलेंथ, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ऐसे टर्शरी क्वाटरनरी वेव फ्रंट्स बनेंगे। सो ये जो यहाँ पे डार्क लाइन है दिस शोज द ट्रफ एंड जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है यहाँ पे क्रस्ट। सो जब क्रस्ट के ऊपर फॉल करेगा तब हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। जब क्रस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल करेगा, जैसे ये क्रस्ट डॉटेड लाइन डार्क लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, उस केस में हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी। सो इस तरीके का जो पैटर्न हमें मिलेगा स्क्रीन पे, ब्राइट डार्क अल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का जो पैटर्न होगा उसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। So interference pattern is the redistribution of light energy in medium when light travels, waves comes from two coherent sources superimpose on each other. इंटरफेरेंस को भी फर्दर कैटेगराइज किया है दो कैटेगरी में, एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे कि यहाँ पे ब्राइट और डार्क इंटरफेरेंस है स्क्रीन के ऊपर जो ऑब्टेन हो रहे हैं। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब मिलेगा जब हमारे पास क्रस्ट के ऊपर फॉल करेगा, उस केस में ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और ट्रफ के ऊपर फॉल करेगा उस केस में भी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और इन दोनों ही केस में जो हमारे पास फाई होगा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस जो होगा वो ज़ीरो होगा। ऐसे इंटरफेरेंस पैटर्न को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो क्रस्ट ट्रफ होगा उसके ऊपर मीट करेगा या फिर ट्रफ क्रस्ट के ऊपर मीट करेगा, जिसकी वजह से हमें जो फ्रिंज मिलेगी वो डार्क फ्रिंज मिलेगी। और इस केस में जो कांस्टेंट हमारे पास फेज एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। सो इस तरीके के जो हमारे पास फ्रिंजेस मिलेगी स्क्रीन के ऊपर, इस तरीके के वेव फ्रंट को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न। सो अगर इसके अंदर हम कंप्लीट इसकी स्टडी करना चाहें तो ऐसा हमारे पास एक सोर्स है मोनोक्रोमेटिक लाइट का, जिसकी सिंगल वेवलेंथ होती है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब द लाइट रे विच हैव सिंगल वेवलेंथ। S2 S1 S2 हमारे पास स्लिट्स हैं जो बिहेव कर रही हैं कोहेरेंट सोर्सेज की तरह, जो कि मेन सोर्स है इनका S, और ये दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम S से दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब इनका जो वेवलेंथ है वो भी सेम है। डॉटेड लाइन यहाँ पे शो कर रही है ट्रफ को, जबकि डेंस लाइन शो कर रही है यहाँ पे क्रस्ट को। और जो अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो हमें स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन होंगी और विच आर ऑल्सो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सो एक्सप्लेनेशन की बात करें तो डॉट शो कर रहा है यहाँ पे क्रस्ट को, और डार्क लाइन शो कर रही है यहाँ पे ट्रफ को। जब क्रस्ट के ऊपर फॉल करेगा तो ब्राइट मिलेगी हमें फ्रिंज, क्रस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल करेगा तो हमें फ्रिंज विड्थ डार्क मिलेगी। और जब हमें डार्क इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा उस केस में लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होगी, और जब हमें ब्राइट इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा उस केस में लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अगर हम इन दोनों स्लिट में से एक स्लिट को कवर कर दें तो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें ये नहीं मिलेगा, डिसअपियर हो जाएगा। उस केस में हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन होगा। सो इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्टेन करने के लिए ये दोनों ही स्लिट्स इंपॉर्टेंट हैं, कोहेरेंट सोर्सेज इंपॉर्टेंट है। दोनों में से किसी भी एक स्लिट को अगर हम यहाँ पे कवर कर देते हैं तो वी हैव ऑब्टेन ओनली डिफ्रैक्शन पैटर्न, नॉट इंटरफेरेंस पैटर्न. So this is all about Young's double slit experiment on interference and types of interference.